डीएनसी के बाद प्रेगनेंसी रुक गई है, कैसे पता करें। कुछ कपल्स का कहना होता है हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट डीएनसी के बाद पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं या फिर ये डीएनसी के कारण ही हो रहा है, क्योंकि डीएनसी के बाद हम रिलेशन में थे। डीएनसी करवाने का कारण आपका कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों का मिसकैरेज हो जाता है, उस केस में उनको सफाई करवानी पड़ती है जब कोई पार्ट अंदर रह जाता है, या फिर आपने कोई अबॉर्शन टैबलेट ली, उसने अच्छे से काम नहीं किया, कुछ मटेरियल अंदर रह गया, उस केस में आपको डीएनसी का सहारा लेना पड़ा। कोई भी कंडीशन हो सकती। अब क्या था कि आपने अनवांटेड किट लिया, उसके बाद आपकी सफाई नहीं हुई, या फिर आपने डीएनसी कराया किसी भी कारणवश, फिर आप रिलेशन में आए, अब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन बन जाता है। तो एचसीजी हार्मोन जो है, जैसे मैंने बताया, 1 से 1.5 महीने तक रहता है। तो ये धीरे धीरे इसका लेवल डाउन होता है, और लेडीज़ें क्या करती हैं कि जल्द ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, या फिर महीने भर में। तो इस कंडीशन में उनको पॉजिटिव रिजल्ट या फिर हल्की लाइन भी शो होती है, वो इसी कारण होता है। देखिए, धीरे धीरे जब वो उसका लेवल डाउन हो गया एचसीजी हार्मोन का, तो आपका किट जो है नेगेटिव रिजल्ट बताएगा। और वैसे भी प्रेगनेंसी टेस्ट करना सही तरीका नहीं है डीएनसी करवाने के बाद या फिर अनवांटेड किट लेने के बाद, यानी कि एबॉर्शन की टैबलेट लेने के बाद। सबसे सही तरीका है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि आपका जो बच्चेदानी है वो साफ़ हो गई है या फिर नहीं हो गई है, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट नहीं बताएगा कि आपकी बच्चेदानी साफ़ हो गई है या फिर कोई पार्ट अंदर रह गया है। वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही बताएगा। अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा, अगर कोई पार्टिकल अंदर रह गए होंगे तो उस केस में आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी या फिर डीएनसी का सहारा लेना पड़ सकता है। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। जो ये कपल्स हैं जिनका ये सवाल होता है कि हम रिलेशन में भी थे और हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो हो सकता है आपका, यानी कि आपने जल्द ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया हो, उस वजह से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो आपको दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, यानी कि डीएनसी के बाद कम से कम आप 3 हफ्ते में भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जी हाँ, तो दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं। ये आपको देखना होगा कि आपको कितने हफ्ते हो गए हैं, कब आपने रिलेशन बनाया, कब रिलेशन चालू किया। यानी कि डीएनसी के बाद कम से कम 3 हफ्ते में आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, और उस दौरान अगर आपने रिलेशन बनाया होगा तो आपको प्रेगनेंसी लग गई होगी। ये इसी कारण प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होगा। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे होंगे, जिस कंडीशन में आपका टेस्ट जो है पॉजिटिव रिजल्ट बता रहा होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया एचसीजी हार्मोन को कम होने में, यानी कि उसका लेवल डाउन होने में, शरीर से जाने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीना 1.5 महीना लग सकता है। तो उस केस में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिख सकता है या फिर नेगेटिव लाइन भी दिख सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ है। अगर आप फिर भी डाउट में हैं तो आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, जिसमें आप 100% कंफर्म हो जाएंगी कि प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है, या फिर हमें एचसीजी हार्मोन के कारण ही हमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव शो हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन आपको मालूम पड़ जाएंगी, क्योंकि देखिए, रिलेशन आपको डीएनसी के बाद भी नहीं बनाने होते हैं विदाउट प्रोटेक्शन के, क्योंकि 3 हफ्ते में, कम से कम 3 हफ्ते में आपका ओव्यूलेशन हो सकता है, और उस दौरान आपने रिलेशन बनाया होगा विदाउट प्रोटेक्शन के, तो आपको प्रेगनेंसी लगने के चांस होते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट तो आप करेंगे ही करेंगे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी करा लीजिए अगर आपको डाउट है तो। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए, या फिर हमें फेसबुक पे भी अपने सवाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं ब्लॉग्स वगैरह, रील्स वगैरह शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए, और वहाँ पे भी आप सवाल कर सकते हैं। आपके सवाल अगर यूनिक होंगे तो उनका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।